हेलो दोस्तों, हम प्रायिकता पढ़ रहे हैं जिसका हमारा आज का एक छोटा वीडियो है जिसका दोस्तों हम प्रायिकता पढ़ रहे हैं। और आज तारीख हो गई है दोस्तों 31 अगस्त 2021, यानी कि दोस्तों आज हमारा ये प्रायिकता का छोटा वीडियो है। और दोस्तों आज का ये लास्ट वीडियो भी हो सकता है यदि दोस्तों सवाल हो गए तो दोस्तों आज का हमारा कल हमने 14 नंबर सवाल तक कर लिए थे और आज करेंगे सवाल नंबर 15। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 को पढ़ो। क्या कर रहे हैं सवाल नंबर 15? सवाल नंबर 15 कर रहे हैं दोस्तों, ताश के 5 पत्ते, इसमें ईट, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का की फटक फ्लट कहाँ पर गया फ्लट करके अच्छी तरह से फेंटा जाता है। फिर इसमें अनुच्छेद एक पत्ता निकाला जाता है। यानी कि दोस्तों हमारे पास 5 पत्ते हैं। कौन कौन से हैं वो दोस्तों 5 पत्ते? कौन कौन से? जल्दी बताओ क्या कौन कौन से पत्ते हैं? ईट का देहला, ईट का देहला, का देहला, गुलाम, बेगम, गुलाम, हाँ बेगम, बेगम, बादशाह बादशाह और इक्का। बादशाह इक्का इक्का। ये दोस्तों 5 पत्ते दे रखे हैं हमारे पास। अब वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, उसमें ईट का देहला दे रखा है। यानी कि दोस्तों उसने कह रखा है कि 5 पत्तों की गड्डी में ईट का देहला, गुलाम, बेगम और बादशाह इक्का इस पट्टी अच्छी प्रकार से पेटा जाए। यानी कि दोस्तों फर्स्ट पर्सन क्या करेंगे, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता बेगम होगी। यानी दोस्तों आप मुझे बताओ कि 5 पत्ते हैं, इसमें कितने कितने पत्ते होंगे? आप कहेंगे सर एक पत्ता तो देहला का होगा। यानी कि दोस्तों देहला को 10 से लिखा जाता है और 2 भी दोस्तों ईट का देहला। और दोस्तों इसी प्रकार गुलाम का देहला। यानी कि दोस्तों कुल मिला के कितने पत्ते होंगे दोस्तों? तो 5 पत्ते होंगे। अब दोस्तों फर्स्ट पर्सन क्या कर रहा है, इसे देखो आप कि एक पत्ता बेगम होगी। यानी कि दोस्तों फर्स्ट पर्सन बेगम होने की प्रायिकता का क्या सूत्र होता है दोस्तों? अनुकूल परमाणु की संख्या बटा कुल परमाणु की संख्या। तो संख्या कितनी हुई दोस्तों? यानी कि दोस्तों आप मुझे बताओ कि कुल परिणाम इसमें कितने हैं? आप कहेंगे दोस्तों इसमें 5 परिणाम है। फिर दोस्तों मैं कहूँगा कि सवाल क्या करें, कि सवाल करें कि एक बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों इसमें एक बेगम होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो दोस्तों 1/52 एक ही बेगम होगी ना दोस्तों इसमें, तो इसका आंसर 1/52 होगा, 1/5 होगा दोस्तों। अब दूसरा सवाल क्या करें दोस्तों? दूसरा सवाल को देखो। दूसरा सवाल कर रहे हैं दोस्तों, यदि बेगम निकाल ली जाती है, यदि दोस्तों बेगम निकाल ली जाती है, यानी कि दोस्तों एक पत्ता निकाल लिया जाता है, फिर कह रहे हैं उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, किसकी क्या प्रायिकता है कि वो दूसरा पत्ता एक इक्का हो या फिर एक बेगम हो। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि 5 पत्ते हैं जिनमें से एक पत्ता मैं निकाल लूँ, यानी कि दोस्तों बेगम निकाल लूँ, तो टोटल अब कितने पत्ते बचेंगे? 4। आप कहेंगे सर 4 पत्ते बचेंगे। अब दोस्तों ये बताओ कि दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि एक इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक इक्का होने की प्रायिकता क्या होती है दोस्तों? प्रायिकता का सूत्र आपको मालूम होगा, बताओ जल्दी। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। थैंक यू। अब दोस्तों इसमें कुल परिणाम कितने, यानी कि दोस्तों इक्के कितने होंगे इसमें आप बताओ? एक इक्का होगा। और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 4। यानी कि दोस्तों इसका आंसर 1/4 होगा। अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। तीसरा सवाल क्या कर रहा है? तीसरा सवाल कर रहे हैं दोस्तों, दूसरा निकाला जाता पत्ता कि दूसरा निकाला गया पत्ता, यदि बेगम निकाली आती हैं तो उसे निखर कर एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, यदि इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा पत्ता निकाला गया पत्ता। यानी कि दोस्तों सवाल को ध्यान से देखो आप, मैंने भी नहीं देखा कि निकाला गया पत्ता। यदि दोस्तों में 4 में से 3 माइनस, यानी कि दोस्तों उसने एक पत्ता तो पहले निकाल दिया और इसमें से करें कि वो इक्का और निकालेगा, यानी दोस्तों एक इक्का और निकालेगा, तो इसकी प्रायिकता 3, यानी कि दोस्तों इसका आंसर होगा 3/4। और तीसरा सवाल कह रहे हैं कि इसमें बेगम निकाला जाता है। यानी कि दोस्तों आप मुझे बताओ कि 4 पत्तों में से एक बेगम निकालूंगा तो कितने पत्ते बचेंगे? 3। तो दोस्तों इसका भी आंसर 3/4 होगा। इस प्रकार से यह प्रश्न होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है उसे देखता हूं। आंसर नहीं आ रहा सर इसका। क्या आ रहा है फिर आंसर? 0 आ रहा है सर तीसरे का 0। एक बेगम है यहाँ। हाँ दोस्तों इसका आंसर एक बेगम है। यानी कि दोस्तों आप मुझे बताओ
कि बेगम तो हमने पहले ही निकाली कि नहीं निकाली, एक बेगम हमने पहले निकाल ली, और फिर क्या इसमें बेगम है क्या? आप कहेंगे सर नहीं, इसमें तो सिर्फ एक बेगम थी जो हमने पहले ही निकाल ली थी। और दोस्तों इसका तीसरे का आंसर 0/4 होगा, यानी कि दोस्तों 0 ही इसका आंसर होगा। सॉरी, वो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। इसमें 3 ही सवाल पूछे थे ना। अब हम सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 क्या कर रहा है उसे पढ़ो दोस्तों, और फिर सवाल की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 16, तब तक के लिए दोस्तों आप उसे पढ़ो, मैं इंक डाल लेता हूं मार्कर में। तब तक के लिए दोस्तों आप सवाल को पढ़ो। सवाल क्या करना चाहता है हमसे कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं। केवल यह देखकर बताया नहीं जा सकता कि कोई पेन खराब है या फिर अच्छा है। फिर क्या कर रहे हैं दोस्तों, सवाल को पढ़ो कि कोई पेन खराब पेन है जो अच्छे पेनों में मिल चुके हैं। अब उसे हम देखकर नहीं बता सकते कि अच्छे पेन हैं या फिर खराब पेन है। फिर कह रहे हैं दोस्तों वो सवाल, फिर क्या कर रहे हैं दोस्तों सवाल, इस मिश्रित में से एक पेनों से निकला जाता है जिसके पेनों की संख्या अनुसार। यानी कि दोस्तों आप मुझे ये बताओ, हमारे पास अच्छे पेन कितने हैं, खराब पेन बताओ पहले तो। खराब पेन कितने हैं? 12। अच्छे पेन कितने हैं? 132। कितने हैं? 132। 132। तो दोस्तों मुझे ये बताओ कि 12 और 132 कितने होते हैं? 144। 144। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि कुल पेनों की संख्या हमारे पास कितनी है? 144। अब पर्सन क्या कर रहे हैं दोस्तों, पर्सन को देखो। अब पर्सन कह रहे हैं दोस्तों कि निकाले गए पेनों के अंशु अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों आप मुझे बताओ कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता का सूत्र आपको मालूम होता है कि अनुकूल परमाणुओं की संख्या बटा कुल परमाणुओं की संख्या। अब दोस्तों मुझे बताओ कि अच्छे पेन हमारे पास कितने हैं? 132। तो 132। और कुल पेन कितने हैं? 144। काटो दोस्तों, कितनी बार जा रहा है ये 6 और 6, और ये कितनी बार गया? 7, 2 और काटो दोस्तों, सम संख्या आ रही है तो 3, 3 और नीचे गया 36 बार। तो दोस्तों फिर कट रहा है दोस्तों, 3 से कट रहा है 1/12। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूं कि इसका आंसर 1/12 होगा। यदि दोस्तों आपने ऐसा पता नहीं हो कि ये संख्या कट रही है या नहीं कट रही है दोस्त से, तो इसका आंसर आप कैसे पता करोगे? यदि दोस्तों मैं कह दूं कि 74/56 ये कितने के पहाड़े से कट रही है, नहीं पता ना, तो दोस्तों आप मेरी बात सुनो, आप कुछ मत देखो, आप श्री में आप सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 का भाग देख के देखो। यानी दोस्तों आप 2 का भाग कब दोगे? जब पीछे की संख्या सम आ जाए। और दोस्तों आपको पता हो कि सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 का भाग पूरी बार चला जाए। अब यानी कि दोस्तों पीछे की संख्या सम आ गया, यानी कि दोस्तों 2 में भी 6 का भाग जाता है, 4 में 2 का भाग जाता है, और 6 में भी 2 का भाग जाता है। यानी कि दोस्तों ये 2 के पहाड़े से कट जाएगी। और यदि दोस्तों मैं यहाँ लिख दूँ 53 और 74, तो दोस्तों क्या आप इसमें कह सकते हो कि ये एक संख्या कट सकती है 2 के पहाड़े से? नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर 53 आ गया, और 53 एक विषम संख्या है, इसलिए ये 2 के पहाड़े से नहीं कटेगी। तो दोस्तों ऐसे जल्दी सोल्व करने के लिए अब 17 सवाल को देखो दोस्तों। 17 नंबर सवाल क्या कर रहा है? सवाल नंबर 17 को देखो दोस्तों। 17 का फर्स्ट बताऊंगा दोस्तों। देखो फर्स्ट क्या कर रहे हैं दोस्तों कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। यानी कि दोस्तों आप मुझे बताओ कि 20 कुल बल्ब है, समूह कितना है दोस्तों? 20, जिसमें खराब कितने हैं हमारे पास? 4। खराब है 4 खराब है। फिर क्या कर रहे हैं सवाल, इस समूह से एक बल्ब अनुच्छेद निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। यानी दोस्तों आप मुझे बताओ कि कुल बल्ब तो हमारे पास कितने आ गए? 20 आ गए ना। अब फर्स्ट सवाल कर रहे हैं कि अनुच्छेद खराब बल्ब निकाला जाता है ना, यही कह रहा है सवाल। तो एक खराब बल्ब की प्रायिकता बराबर अनुकूल परमाणु की संख्या बटा कुल परमाणु की संख्या होती है दोस्तों, प्रायिकता का सूत्र। और खराब बल्ब 4 है, कुल बल्ब कितने हैं? 20। कटेंगे दोस्तों 4 के पहाड़े से 1/5, ये आएंगे ना। क्या दोस्तों यही इसका आंसर होगा? जल्दी चेक करके जल्दी बताओ। तो दोस्तों इसका आंसर यही होगा।
अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। सवाल नंबर 2 का आ रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों? सवाल नंबर 2 17 का दूसरा। मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी दोस्तों जो हमने फर्स्ट में जो निकाला गया जो बल्ब खराब नहीं है और न ही इसमें दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब हमसे निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बल्ब खराब नहीं होगा? यानी दोस्तों आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर 11। तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि प्रायिकता सूत्र में कुल परमाणु की संख्या बटा कुल परमाणु की संख्या होती है या नहीं होती है? अब दोस्तों आप मुझे बताओ कि जो ये बल्ब मुझे निकाला गया था ना, ये खराब नहीं है, यानी कि दोस्तों ये सही है। तो कुल बल्बों की संख्या कितनी हो गई? 24 हो गई ना। अब दोस्तों सवाल पूछ रहे हैं कि बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता, यही पूछ रहा है ना। तो बल्ब खराब नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी दोस्तों? अनुकूल परमाणु की संख्या बटा कुल परमाणु की संख्या। आंसर क्या आ रहे हैं इसके? 15/19। तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ, ये सवाल होगा तो होगा कैसे? तो दोस्तों इस सवाल को आप गौर करके देखो एक। अब दोस्तों इस सवाल को देखना आप गौर करके, वो सवाल हमसे क्या कहना चाह रहा है? सवाल कहना चाह रहा है दोस्तों कि उसमें से, यानी कि दोस्तों जो 20 बल्ब हैं, मान लीजिए कि में निकाला गया खराब बल्ब नहीं है, न इसमें दोबारा बल्बों के साथ कुछ किया जाता है, यानी कि दोस्तों न तो बल्ब इसमें मिलाए जाते हैं। फिर क्या करना है कि अब शेष बल्बों में से एक बल्ब अनुचय निकाला जाता है, यानी कि दोस्तों जो हमारे पास शेष बल्ब हैं उनमें से एक बल्ब निकाला जा रहा है, यानी कि दोस्तों कुल बल्ब कितने हो गए हमारे पास? 19 बल्ब हो गए ना दोस्तों। अब वो क्या करें, यदि दोस्तों हम खराब बल्बों को निकालेंगे तो कितने, यानी कि दोस्तों हमारे पास टोटल बल्ब थे 20, जिसमें से हम खराब बल्ब निकाले यानी कि बचे 16। अब दोस्तों 16 ऐसे बल्ब बच गए जो सही है। फिर दोस्तों आप सवाल को फिर ध्यान से पढ़ो कि जो 16 बल्ब बचे उनमें से भी अनुच्छेद 1 निकाला जा रहा है, यानी कि दोस्तों फिर एक बल्ब और निकलेगा, तो हमारे पास कितने बचे? आप कहेंगे सर 15। अब दोस्तों आप सवाल को करो। अब सवाल क्या कर रहे हैं कि दोस्तों इस सवाल को देखो कि बल्ब खराब न होने की प्रायिकता, यानी कि दोस्तों अब इसकी प्रायिकता बराबर है कुल परमाणु की संख्या बटा कुल परमाणु संख्या, यानी कि दोस्तों अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता। तो दोस्तों 15/19, यानी दोस्तों कुल परिणाम हमारे पास 19 है और अच्छे बल्बों की संख्या हमारे पास 15 है। क्यों है दोस्तों ये 15? क्योंकि दोस्तों जो हमारे जो बल्ब थे उनमें से हमें 4 माइनस के 20 में से कुल बल्बों में से 4 माइनस करें तो दोस्तों हमारे पास बच गए 16, और 16 में से एक माइनस और करेंगे दोस्तों कितने बचेंगे? 15, क्योंकि दोस्तों सवाल कर रहा है कि एक बल्ब और निश्चित रूप से निकाला जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 क्या कर रहे हैं दोस्तों? सवाल नंबर 18 को देखो और पढ़ो सवाल को, क्या कर रहे हैं सवाल। सवाल नंबर 18 है कि एक फेटी गई में 90 डिस्क हैं जिनमें से 1 से 90 तक की संख्या अंकित है, यानी दोस्तों कोई डिस्क हैं जिसमें 90 डिस्क हैं जिसमें 1 से 90 तक की गिनती अंकित है। यदि इस फैक्टी में एक डिस्क अनुच्छेद निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता ज्ञात कीजिए किस डिस्क पर अंकित होगी। तो आप मुझे बताओ दोस्तों इसमें ये सवाल कैसे होगा। यानी दोस्तों एक डिस्क है जिसमें से 1 से लेकर 2 3 ऐसे कुछ मिला के 90 तक डिस्क हैं। अब दोस्तों पढ़ सवाल हमसे कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या अंकित हो, यानी कि दोस्तों 2 अंकों की संख्या अंकित हो, अंकित होने की प्रायिकता। तो दोस्तों 2 अंकों की संख्या, यानी कि दोस्तों कुल अंक तो हमारे पास आएंगे 90। अब 2 अंक मुझे बताओ कि 1 से 90 तक की गिनती में 2 अंक कितनी बार आते हैं? 10 बार। पक्की? 81, मतलब 90 में से 10 और 9 माइनस करेंगे तो 81/90 हो जाएंगे। कैसे होंगे? 9 माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि 90 में से 9 संख्या एक ही संख्या वाली होती है और सारी 2 संख्या वाली होती है। अब दोस्तों आप मुझे इस सवाल में यह बताओ कि इस सवाल में उसने पूछा है कि 2 अंकों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि 1 से 90 तक में कितनी 2 अंकों वाली संख्या होगी। सर आप कहेंगे कि 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9, इन 9 अंकों को छोड़ के, मतलब दोस्तों 9 संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्या
2 अंकों वाली होगी कि नहीं होगी दोस्तों। कैसे? तो यानी कि दोस्तों 10 हैं, ये 11 हैं, ये 12 हैं, इसमें 2 अंक हैं क्या नहीं है? 21 ढाई 2 अंक है कि नहीं है दोस्तों? है ना। 12 में भी है, यानी कि दोस्तों 90 तक ऐसे संख्या आएगी जिसमें 2 अंक होंगे। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 90 में से मैं 9 माइनस कर दूँ तो 81 आएगी कि नहीं आएगी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 81/90। अब दोस्तों इसे काटेंगे तो कितने के पार्ट से कट रहे हैं दोस्तों? ये जल्दी बताओ कितने के पार्ट से कट रहे हैं? 9 नाम का 81। 9 नाम का 81, यानी कि दोस्तों 9 के पार्ट से गया 9 बार और ये गया 10 बार। फिर कट रहे हैं क्या दोस्तों? नहीं कटा। अब दूसरा सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों? दूसरे सवाल को देखो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी कि दोस्तों एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता। तो दोस्तों एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता यानी कि दोस्तों 1 से लेकर 9 तक एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, यानी कि दोस्तों इसका आंसर होगा 9/90। इसको काटेंगे 9 से तो 1/10। सही है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कर रहे हैं कि 5 से विभाजित संख्या की प्रायिकता। तो दोस्तों 5 से विभाजित संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे सर एक तो 5 होगी, एक 10 होगी, एक 15 होगी, ऐसे एक 20 होगी, ऐसे कहाँ तक होगी दोस्तों? 90 तक। अब दोस्तों आप मुझे बताओ, क्या आप इसे गिनने बैठोगे? वहाँ गिनने बैठोगे? नहीं बैठोगे ना। तो इसके लिए मैंने आपको समांतर श्रेणी पढ़ाई थी, एक पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? जिसमें प्रथम पद इसमें क्या है? 5 है। सार्वंतर क्या है? 5 है कि नहीं है? और अंतिम पद यानी कि दोस्तों SAN क्या है? इसमें AN क्या है दोस्तों? 90 है कि नहीं है? अब दोस्तों हमें पदों की जरूरत है, किसमें कितने पद होंगे? तो दोस्तों इसका सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N-1D। होता है कि नहीं होता है दोस्तों? समांतर श्रेणी पढ़ाई थी मैंने, इसीलिए मैंने वो फर्स्ट में पढ़ाई थी, क्योंकि दोस्तों आधे सवाल उसी से होंगे। अब ये तो 90 दे रखा है और ये 5 N ज्ञात करना है और D भी 5। इसका पक्षांतर इधर करेंगे और इसको इधर करेंगे तो 90 ही रहेगा, और फिर 5 N ये हो गया और इसे काटेंगे तो 18 बार कट जाएगा। कटेगा या नहीं कटेगा? यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि 5 से विभाजित पदों की संख्या हमारे पास 18 होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अब दोस्तों अब इसका सूत्र लगा के देख लो, प्रायिकता बराबर वाला, तो 18/90 हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? अब दोस्तों मैं इसे काटूं, कितनी बार जाएगा? 9 से ये गया दोस्तों 2 बार, ये गया दोस्तों 9 से 10 बार, और फिर इस 2 से ये गया दोस्तों 1 बार, ये गया 5 बार। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर हमारे पास 1/5 होगा। अब दोस्तों सवाल नंबर हम 19 की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 19 क्या कर रहे हैं दोस्तों? सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। सवाल नंबर 19 को देखो, पढ़ो सवाल को। सवाल क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों हमसे, उस सवाल को भी देखो। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 कह रहे हैं कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों के पर निम्नलिखित अंकित है। यानी दोस्तों एक बच्चा है जिसके पास पासा है जिसमें क्या है शुरू के बॉक्स में? जल्दी बताओ क्या क्या है? A B C D फिर E A। कितने पासे हैं दोस्तों? कुल 6 पासे। अब दोस्तों सवाल क्या करें, इस सवाल को देखो। इस पासे में कोई एक प्रकार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो या D प्राप्त हो? अब यानी दोस्तों आप मुझे बताओ कि A आने की प्रायिकता बराबर 50% है, तो A आएगा, तो A इसमें कितनी बार दे रखा है? 2 बार। तो दोस्तों 2/6 होगा कि नहीं होगा? एक तो ये दे रखा और एक ये दे रखा है ना दोस्तों, 2/6। 2 से गया दोस्तों 1/3। दूसरा सवाल क्या कर रहे हैं दोस्तों? दूसरे सवाल को देखो, क्या कर रहे हैं कि D प्राप्त होगा, यानी कि दोस्तों D की प्रायिकता। तो दोस्तों इसमें यह बताओ कि D कितनी बार दे रखा है? 1 बार। तो 1 और कुल परिणाम 6, तो 1/6 इसके आंसर हो गए। यानी दोस्तों ये सेम पर्सन पासा की तरह है कि दोस्तों यदि एक पासे को 1 2 3 4 5 6 बिंदु हैं एक पासे में, वह कह रहे हैं कि 2 आने की प्रायिकता, तो 2/6 होगी कि नहीं होगी? और फिर ये 1/3 आएगा कि नहीं आएगा? और यदि वो कहते हैं कि 3 आने की प्रायिकता 3/6, यानी कि दोस्तों इसका भी आंसर 1/2 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कौन सा है?
जो दोस्तों जो हमारा 20वां सवाल है ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यानी कि दोस्तों ये जो सवाल है 20वां ये हमारी परीक्षा में नहीं आने वाला। तो दोस्तों इस सवाल को हम नहीं पढ़ेंगे। सवाल नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 21 क्या कह रहे हैं दोस्तों? सवाल नंबर 21 कह रहे हैं कि दोस्तों 144 बॉल पेनों में एक समूह में 40 बॉल पेन खराब है, यानी कि दोस्तों आप मुझे बताओ कि कुल पेन है हमारे पास 144, जिसमें खराब पेन कितने कितने जल्दी बताओ? 20 खराब पेन है। अब दोस्तों सवाल क्या कह रहे हैं? 20 खराब पेन है, शेष अच्छे पेन है, यानी कि दोस्तों कुल तो हमारे पास 144 पेन है जिसमें 20 खराब है, तो अच्छे पेन कितने हुए? 4 2 1, यानी दोस्तों 124 अच्छे पेन हुए कि नहीं हुए? अब दोस्तों सवाल क्या कह रहे हैं? शेष अच्छे पेन है, आप वही पेन खरीदना चाहते हैं जो अच्छे हैं, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहते। 164 होंगे। कैसे जोड़ो, माइनस करेंगे। माइनस होंगे वे, क्यों होंगे दोस्तों? क्योंकि दोस्तों कुल पेन हमारे पास कितने हैं? 144, और उसमें कुल पेनों में खराब पेन हमारे पास कितने? 20 है, यानी कि दोस्तों हमारे पास अच्छे पेनों की बात की जाए तो अच्छे पेन कितने होंगे? 124। अब फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों? वो सवाल क्या कर रहे हैं कि तुम खराब पेन खरीदा नहीं चाहते, दुकानदार इन पेनों में से अनिश्चित रूप से एक पेन निकाल आपको दे देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन खरीदेंगे, यानी दोस्तों वह कह रहे हैं कि आप कौन सा पेन खरीदना पसंद करोगे। तो दोस्तों आप कहोगे कि मैं तो अच्छा पेन ही खरीदूंगा। अच्छा पेन ही खरीदोगे ना, खराब पेन तो नहीं खरीदोगे ना। अब दोस्तों फर्स्ट सवाल कर रहे हैं कि वो पेन खरीदता है, तो दोस्तों वो अच्छा पेन खरीदेगा जिसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी कि दोस्तों हमारे पास अच्छे पेन कितने हैं? आप कहेंगे सर 122, और कुल पेन कितने हैं? 144 है कि नहीं है? अब दोस्तों 2 से कटेगा, ये कटेगा 6 बार, ये कटेगा 2 बार, और ये कटेगा 7, और ये फिर 2 से कटेगा दोस्तों 3 बार, 1 बार और 3 बार 6 बार, यानी कि दोस्तों 31/36 इसका आंसर होगा। यही आ रहा है ना? अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। आप यह पेन नहीं खरीदेंगे। अब दोस्तों आप मुझे यह बताओ कि जो आप कौन से पेन नहीं खरीदोगे? आप कौन से पेन नहीं खरीदोगे? आप कहेंगे सर मैं तो बुरा पेन नहीं खरीदूंगा। तो दोस्तों इसमें बुरे पेन कितने हैं? 20 बुरे पेन है, और कुल पेन कितने हैं हमारे पास? 36। 144 कुल पेन है हमारे पास। फिर ये कटेगा दोस्तों 10 बार 2 से, और ये कटेगा दोस्तों 7 2 बार, फिर ये कटेगा दोस्तों 5 बार, और ये कटेगा 36 बार, यानी दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 5/36 इसका सही आंसर होगा। अब सवाल नंबर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला वाला क्या कर रहे हैं? अब दोस्तों सवाल नंबर हम अगले की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कर रहे हैं दोस्तों? सवाल नंबर अगला है दोस्तों 22वां। सवाल नंबर 22 को पढ़ो दोस्तों। सवाल नंबर 22 बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सवाल नंबर 22 को देखो दोस्तों। सवाल नंबर 22 कह रहे हैं कि उदाहरण नंबर 13 को देखिए और निम्न की सारणी को पूरा कीजिए। यानी दोस्तों उदाहरण नंबर 13 को देखो पहले आप। उदाहरण नंबर 13 में हमें 2 पासे दे रखे हैं जिसको इस प्रकार से फेंका गया है। दोनों घटनाओं पासों का सहयोग का योग। अब दोस्तों मुझे ये बताओ कि ये 2 आया, ये कैसे आया? यानी कि दोस्तों आप मुझे बताओ, जो ये सारणी है इधर, तो इसमें 2 के कितने योग हुए? यानी कि दोस्तों आप मुझे बताओ कि 1,1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? यानी दोस्तों एक ही एक ऐसा पासा होगा जिसमें 2 आएंगे, तो दोस्तों 1/36। अब दोस्तों हमारे जो सवाल जो पूछा है सेकंड वाला, वह कह रहे हैं दोस्तों कि 2 आने की प्रायिकता। यानी कि दोस्तों आप मुझे बताओ कि जिन संख्याओं का योग 3 आ जाए, यानी कि दोस्तों एक तो होगी 2,1 जिनका योग 3 आ जाएगा, और एक होगी दोस्तों 1,2। 2 ऐसी संख्या होगी जिनका योग 3 आएगा, तो दोस्तों इसका आंसर 2/36। इसे काटो तो काट लो, नहीं तो दोस्तों ऐसा ही रहने दो। दूसरा सवाल कह रहे हैं दोस्तों कि 4 आने की प्रायिकता। तो दोस्तों 4 आएगा तो 3,1 आएगा, एक तो ये आ जाएगा, और एक आएगा दोस्तों 1,3, एक ही आ जाएगा, और दोस्तों एक आएगा 2,2। तो दोस्तों इसके कुल परिणाम 3 होंगे और 36। ऐसे ही दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हुए कि 10, 12, 11 ऐसे आप जोड़ते रहना और इसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई कठिन सवाल नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। सवाल नंबर 23 की ओर।
सवाल नंबर 23 क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस सवाल को कर कर दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर जवाब देना, दूसरे 2200 का दूसरे का, क्योंकि दोस्तों आपको भी तो करना पड़ेगा ना। सवाल नंबर 23 क्या कर रहे हैं दोस्तों कि एक खेल में 1 रुपये के 2 सिक्के 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित और 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाता है। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता पलीकरण कीजिए। यानी कि दोस्तों आप मुझे बताओ कि एक सिक्का है जिसको 3 बार उछाला जा रहा है, यानी दोस्तों जो एक सिक्का है इसको 3 बार उछाला जा रहा है। तो दोस्तों आप मुझे बताओ कि एक बार उछालेगा तो मान लो हेड टेल आ गया, एक बार उछलेगा तो हेड टेल आ गया, ठीक है ना, और एक बार उछलेगा तो हेड हेड ही आ गया, ठीक है, एक बार उछलेगा तो हेड टेल आ गया, आया कि नहीं आया। वो 3 बार उछाल है, अभी तो 2 परिणाम आए हमारे पास, यानी कि दोस्तों वो 3 बार उछाल गया, यानी कि दोस्तों 3 परिणाम लिखो आप पहले तो, कि 3 परिणाम कैसे हो सकते हैं कि हेड टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। यानी कि दोस्तों आप मुझे बताओ कि टेल भी आ सकता है, ठीक है ना, हेड भी आ सकता है, ठीक है, और दोस्तों हेड भी आ सकता है, और दोस्तों आप मुझे बताओ कि हेड टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, और दोस्तों टेल हेड और टेल भी आ सकता है। यानी कि दोस्तों कुल परिणाम हमारे पास कितने हुए, 6 हुए कि नहीं हुए दोस्तों, 6 कुल परिणाम हुए कि नहीं हुए, 6 होंगे, कितने होंगे इसमें कुल परिणाम, जल्दी बताओ मुझे, 6 होंगे ना। अब दोस्तों इस सवाल को आगे की ओर बढ़ते हैं कि वह के खिलाफ हार जाने की प्रायिकता, यानी कि दोस्तों यदि वह चित आ जाए तो जीत जाए, प्रत्येक परिणाम को लिखा जाता है, यदि तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित 3 पट आने पर वह हनीफ जीत जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। यानी दोस्तों इसका कुल परिणाम ये नहीं आने वाला, क्योंकि दोस्तों इसके कुल परिणाम, यानी कि दोस्तों आप सिक्के को देखो, पहले सिक्के को देखने के बाद इससे पता लगेगा कि कुल परिणाम कितने होंगे। अब दोस्तों आप मुझे इसमें ये बताओ कि हमारे जो 3 बार जो हमें सिक्का फेंका गया था, 1 रुपये का 3 बार सिक्का फेंका गया था, जिसका कुल परिणाम कितना होगा दोस्तों, 8 होगा ना, क्योंकि दोस्तों टेल हेड और टेल हेड ऐसे कुल परिणाम कितने होंगे दोस्तों, 8 परिणाम होंगे। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि सवाल क्या कर रहा है हमसे, सवाल कर रहा है कि उसके हनीफ खेल हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों वो कह रहा है कि हार जाने की प्रायिकता, हनीफ के हार जाने की प्रायिकता, यानी दोस्तों वो कह रहे हैं कि यदि वो चित आ जाए, यानी कि दोस्तों क्या आ जाए, हेड आ जाए, प्राप्त करने की हनीफ खेल जीत जाता है, अन्यथा वो हार जाता है। यानी दोस्तों यदि हेड आ जाए तो वो खेल हार जाएगा, टेल आ जाए तो वो खेल जीत जाएगा। यानी दोस्तों आप मुझे इसमें बताओ कि हेड कितने हैं, आप कहोगे सर इसमें 6 हेड है, तो दोस्तों इसकी होगा 6/8 इसका आंसर हो, इसे काटेंगे दोस्तों, ये कटा 3/4 बार। यानी दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि हनीफ खेल हार जाएगा जब वो 3/4, यानी कि दोस्तों इसका आंसर होगा 3/4, यही इसका आंसर होगा। सवाल नंबर हम 24 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 क्या कर रहा है दोस्तों, सवाल नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकताएं हैं। यानी कि दोस्तों एक पासे को 2 बार उछाली है, यानी कि दोस्तों 6 × 6 कुल परिणाम कितने होंगे, 36 होंगे ना। अब क्या कह रहे हैं कि 5 किसी भी बराबर में नहीं आए, यानी दोस्तों वो कह रहे हैं कि 5 किसी भी बराबर में नहीं आए, तो आप मुझे बताओ कि 5 बराबर में नहीं आएंगे, जिसकी प्रायिकता क्या होगी। यानी दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि एक पासे में 25 बार में 5 बराबर में नहीं आएंगे, और 25 बटे कुल परिणाम कितने हैं, 36, तो फर्स्ट का यही आंसर होगा। अब दोस्तों सेकंड क्या कह रहा है कि 5 से कम आ जाए, यानी कि दोस्तों वो कह रहा है कि 5 से कम एक बार आ जाए, तो आप मुझे बताओ कि दोस्तों यदि मैं 5 को कम से कम एक बार लाऊंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 11 बार आएगा, नहीं आएगा, 5 से कम 11 बार आया ना। अब दोस्तों 36, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि इसका आंसर भी 11/36 होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। सवाल नंबर 25 क्या कर रहा है
इसे तो दोस्तों ऐसे ही सुन लो, क्योंकि दोस्तों इसमें राइट और रॉन्ग ही लगाना होता है, कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा असत्य है। यानी दोस्तों वो कहना है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इनके तीन संभावित परिणाम दो चित, दो पट या प्रत्येक बराबर हैं, अतः इसमें परिणाम की संख्या की 1/3 होगा। नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यदि दो सिक्के को, यानी कि दोस्तों क्या कहता हुआ कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, यानी कि दोस्तों दो सिक्के को एक साथ उछालेगा, कुल परिणाम कितने होंगे हमारे पास 4 होंगे। अब दोस्तों वह कह रहा है कि दो चित दो पट आने की प्रायिकता 1/3 होगी। दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगी, असंभव है दोस्तों, 1/3 नहीं होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। सेकंड, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसको दो संभावित परिणाम, एक विषम और एक सम होगा। यानी दोस्तों मुझे बताओ कि एक पासे को फेंका जा रहा है, ठीक है ना, एक पासे को फेंका जा रहा है जिसमें 1 से 6 तक अंक होते हैं कि नहीं होते दोस्तों। यानी कि दोस्तों कुल परिणाम कितने हुए हमारे पास, 6 हुए कि नहीं हुए। अब दोस्तों इसमें 6 कुल परिणाम हो चुके हैं। अब फिर वह कह रहा है कि दो संभावित परिणाम, एक विषम या फिर एक सम हो, अतः विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 होगी कि नहीं होगी। यानी दोस्तों आप मुझे इसमें बताओ कि विषम संख्या कितनी होगी 1 से 6 तक। तो दोस्तों आप कहोगे कि विषम संख्या वो होगी जिसमें, विषम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें स्वयं का या फिर खुद का भाग जाए। यानी कि दोस्तों 1 होगी, 3 होगी और 5 होगी। यानी दोस्तों 3 इसमें विषम संख्या होगी, कुल परिणाम 6 है। इसे काटेंगे दोस्तों 1/2 आया कि नहीं आया। यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि ये वाक्य सत्य है। और फिर दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताना कि अगली कौन सी प्रश्नावली पढ़नी है। दोस्तों अगली प्रश्नावली में क्षेत्रमिति पढ़ाऊँगा, क्षेत्रफल, वर्तों का क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली। तो दोस्तों आप चैनल में नए हो, जीके क्लासेस बालू में नाम है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल को जरूर दबाएं। और दोस्तों मैं इस ही चैनल में आपको जीके, मैथ, रीजनिंग सब पढ़ाता रहता हूं। और दोस्तों रीजनिंग का हमारा टॉपिक चल रहा है श्रृंखला, जिसमें हम दोस्तों एक प्रश्न में बताता हूं और दूसरा प्रश्न आपको करने के लिए देता हूं। तो दोस्तों इस चैनल, इसमें भी आप ज़रूर जुड़ें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यही वो है इसमें आपकी रीजनिंग की क्लास होती है। तो दोस्तों फिर कल मिलते हैं दोस्तों नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए दोस्तों वंदे मातरम।